chiral carbon, iso compound, meso optical activity, optical activity, polarized plane, polarized light. यस, वेरी गुड। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन। सर डायस्टियोमर्स के। हाँ, ये बताने के बाद मैं उसके ऊपर जाऊंगा। यस। ठीक है। अभी आर का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, वो मैं पहले बताऊंगा। आर मतलब होता है रैक्टस। क्या होता है? रैक्टस। It is clockwise. And S for sinister. और इसका मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज, और यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज। तो जब कभी भी कोई भी कार्बन जो है वो कायरल दिया गया, तो आपको उसे असाइन करके बताना पड़ेगा कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, CH3 carbon, there is a one bromine and there is a one hydrogen, and then OCH3। ये पहला एग्जाम्पल है। हाँ, आई विल राइट डाउन वन मोर एग्जाम्पल। CH3C, यहाँ पे हाइड्रोजन है, NH2Cl। ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और आपको बताऊंगा मैं आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग। अब एग्जाम में क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि आप ये कॉन्फ़िगरेशन दे दिए, ये मॉलिक्यूल दे दिया है और वो लोग बोल रहे हैं कि आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कायरल कार्बन कहाँ पे है। तो ये जो कार्बन है ये कायरल है, एंड दिस इज ऑल्सो कार्बन, कायरल कार्बन। यस। यस। कायरल आपको बताना है कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन वाला है कि एस। तो अभी सबसे पहला क्या होता है, यहाँ पे एक रूल लगता है, दैट इज CIP रूल। CIP रूल। अभी 3 साइंटिस्ट लोगों का जो है पहला अल्फाबेट लिया है मैंने। C मतलब कान, CAHN। I for in gold, P for प्रिलॉग। सो CIP रूल जो है ये हम लोग RS कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने के लिए लगाते हैं। ये बहुत ही इजी है और काफ़ी बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, बट बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे। देखो, अब सबसे पहला काम क्या करना है, बेस्ड अपॉन द एटॉमिक, बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नॉट मास, एटॉमिक नंबर। अब असाइन करेंगे कि सबसे हैवी कौन है। अब जैसे ये कार्बन है, इसके चारों तरफ यहाँ पे Br है। अब Br का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 35 होता है। क्या होता है? 35। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 1। 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 8 8। 8 एंड दिस इज द कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? 6। 6 6 So what you have to do, you have to just follow the highest atomic number किसका है। तो अभी ये मैंने एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं, तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मैं इसको 1 2 3 फॉलो कर दूंगा। ठीक है, तो मैं रेड से लिखता हूँ। 1 नंबर में किसको दूंगा? ब्रोमीन को दूंगा। ब्रोमीन chromium, 2 नंबर किसको मिलेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और 3 नंबर मिलेगा मिथाइल। कार्बन carbon, और 4 नंबर आपका हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन तो अभी जो CIP रूल ये बोलता है कि आपको
1 2 3 ये तीनों को फॉलो करना है सीक्वेंस में, चौथे को भूल जाना है। चौथा कहाँ पे वो हमको लेना देना नहीं है। सो अगर आप एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके 2 पे गए, फिर 2 से 3 पे गए, ठीक है, तो ये जो है आपको कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज हाँ बहुत बढ़िया। तो ये जो है क्लॉकवाइज जा रहा है, उसकी वजह से मैं इसको बोलूंगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर। क्या है भाई? आर है। और ठीक। हाँ भी एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यही एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ऊपर वाला जो एक नंबर का लिखा है मैंने, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। अभी इधर देखो, बी आर जो जहाँ पे पहले था वहीं पे बी आर है, जहाँ पे हाइड्रोजन था वहीं पे हाइड्रोजन है। मैंने क्या कर दिया, मिथाइल को ये ओ सी एस थ्री ग्रुप के साथ में क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज। हाँ, तो अभी यहाँ पे मैं नंबरिंग करूंगा, पहले तो बी आर को 1 नंबर मिलेगा, ऑक्सीजन को 2 नंबर मिलेगा, ये मिथाइल को 3 नंबर मिलेगा और हाइड्रोजन को 4 नंबर मिलेगा। तो एंटी वन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, एस कॉन्फ़िगरेशन। एस एस तो वेरी गुड। अच्छा, जब कभी भी एक ही मॉलिक्यूल दिया है, क्या दिया है, एक ही मॉलिक्यूल दिया है, तो आर और एस जो होता है, आर एंड एस जो एक ही पेयर बोलते हैं, जैसे ये पहला वाला और तीसरा वाला जो है ना वो एक ही मॉलिक्यूल है, बराबर। यस। तो यस उसका जो पेयर है ना, एक आर है दूसरा एस है, पहला वाला जो आर कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरा वाला एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन का पेयर होता है उसको हम लोग एनाइंशियोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइंशियोमर्स। सर रिपीट करो ना। जैसे ये आपको ऊपर वाला पहले वाले का आर मिला और थर्ड वाले का आर मिला, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूल क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? मॉलिक्यूल सेम है। मॉलिक्यूल सेम है सर, मॉलिक्यूल सेम है। पोजीशन डिफरेंट है। हाँ, खाली ओरिएंटेशन डिफरेंट आ रहा है, पहले वाले का आर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, दूसरे वाले का एस यस कॉन्फ़िगरेशन। एस सर। कॉन्फ़िगरेशन है, यस। कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल का दो स्ट्रक्चर दिया है, एक स्ट्रक्चर आर है दूसरा स्ट्रक्चर एस है, तो बोलने का वो एक दूसरे का इनैंशियोमर है। ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, मेरे को यहाँ पे आर एस ही बताना था, बट मैंने आर एस का पेयर भी साथ में बता दिया। सही बात, समझ में आई सबको? यस। यस अच्छा, अभी जो सेकंड एग्जांपल लिखा है मैं उसको जरा फाइंड आउट करता हूँ क्या है। तो 1 नंबर किसको मिलेगा यहाँ पे? क्लोरीन। क्लोरीन सीएल। बहुत बढ़िया। क्लोरीन। सीएल 2 बाद में नंबर, एन, वेरी गुड। बाद फिर में कार्बन, कार्बन। हम्म, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज है, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 2 3 आपने फॉलो करना है। यस। एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, एस एस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन दिस इज द एस कॉन्फ़िगरेशन। यस, एवरीवन इज गेटिंग दिस कंसेप्ट। यस। यस यस। यस। हाँ, अभी इसमें मैं बाउंसर फेंकूंगा, ठीक है, ओके। तो इतना जरा पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सर आर एस इनशियोमर है, तो आपने कल बताया था कि वो मिरर इमेज रहता है, वैसा भी आ सकते हैं ना। हाँ, वैसे भी आ सकता है, क्योंकि पहला और तीसरे को तुमने कपल किया ना, तो वो मिरर इमेज ही बनता यस। यस सर। सर दोनों में स्टेबल कौन होता है, आर एन? है। हाँ, इसमें कोई स्टेबिलिटी की बात नहीं आती, वो स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड होता है। मतलब यस। मैं खिड़की के इस तरफ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई बैठा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आता है, दैट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ऑल। तो वो देखेंगे आगे। यस। हो गया? यस यस। यस। यस हाँ, अभी जो है हम लोग अ, थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल्स लेते हैं, कंसेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने एक रूल होता है वो बताया नहीं है, वो एग्जाम्पल जब आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी देखिए, मैं अब इसको अभी फिशर प्रोजेक्शन में दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन,
CH3 OH CH2 CH3। ठीक है, अभी देखिए 1 नंबर किसको दिया जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा सर। 2 नंबर कार्बन। कार्बन। कौन सा कार्बन? इथाइल वाला आएगा, इथाइल इथाइल। हाँ इथाइल आएगा, बहुत बढ़िया। इथाइल क्यों आएगा मालूम है? देखो इधर कार्बन है, उसके बगल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये इथाइल है। अभी ये कार्बन है, उसके बगल में हाइड्रोजन 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 है, तो अभी क्या हो गया, ये कार्बन से क्लैश हो गया ना, ये कार्बन और ये कार्बन में क्लैश हो गया, यहाँ से पता नहीं चल रहा है। तो आप उसके आगे का 3 एटम काउंट करोगे, उसके आगे का 3 एटम इधर कौन है? 1 1 1 है, हाइड्रोजन 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 है। इधर पे 3 एटम कौन है? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन, यस। ये सो 6 है। 6 1 है। ठीक है, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, और सर 4 नंबर। रिपीट करो ना फिर से। बता रहा हूँ, जब आपके पास क्लैश हो जाते हैं, मतलब 3 नंबर वाला जो ग्रुप है, 3 नंबर पे जिसको लिखा है मैंने, और 2 नंबर पे जिसको लिखा है, तो दोनों के बीच में क्लैश ये हो गया कि दोनों जो हैं कार्बन कार्बन रख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला आपको, उसके आगे का 3 एटम काउंट करना है। सो व्हेन यू विल काउंट द नेक्स्ट 3 एटम ऑफ देम, यू विल फाइंड कि ये जो इथाइल था उसकी जगह पे आएगा 1 1 6, और मिथाइल जो है उसकी जगह पे आएगा वन 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 वन, यस। ठीक है, तो 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया। अब मुझे बताइए ये क्या फॉलो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एस कॉन्फ़िगरेशन। एस। ये एंटी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, आर आर आर। कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज आर कॉन्फ़िगरेशन। आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यस। अच्छा अभी मैं यहाँ पे फेंकने वाला हूँ बाउंसर। चलो ध्यान से जरूर समझो, ये बताने के बाद मैं रूल बताऊंगा क्या रूल होता है। सी, अब सेम एग्जांपल ही लिख रहा हूँ मैं, खाली इसमें अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ। अभी इसमें बताइए 1 नंबर किसको दिया जाएगा? ऑक्सीजन। 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 2 नंबर, इथाइल। इथाइल। 3 नंबर, इथाइल। मिथाइल। 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 3 नंबर मिथाइल को मिलेगा, 2 नंबर इथाइल को मिलेगा। यस। अभी यस। यहाँ पे अगर आपने ऑर्डर फॉलो किया तो 1 2 3 ये भी कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज। आर जाएगा। सर तो 4 नीचे आएगा ना सर? हाँ बेटा, सर क्लॉकवाइज भी नहीं होगा इसमें। क्यों? सर इधर 4 आएगा, हाइड्रोजन तो 1 2 4 3 होता है। नहीं नहीं, 1 2 4 को देखना ही नहीं तुमको, तुम्हारा नजर 1 2 एंड 3 पे ही होना चाहिए। यस सर, समझा। हाँ। 4 बीच में आया या ना आया उसका हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे के हिसाब से ये हो गया क्लॉकवाइज। अच्छा अभी यहाँ पे मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताऊंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अभी एक रूल आता है, रूल है गोल्डन रूल। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल क्या होता है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है, क्या होता है? लोवेस्ट प्रायोरिटी। अभी लोवेस्ट प्रायोरिटी किसको मिल रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन। 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 तो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है ना, कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं आना चाहिए। लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो कभी भी हाइड्रोजन, हमें जो भी हो, वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इधर फ्रंट लाइन पे, हॉरिजॉन्टल में। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड नॉट अराइव, शुड नॉट कम ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है, मान लो ऐसा हो रहा है, तो क्या करना होता है? यू हैव टू जस्ट रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन वॉट एवर यू आर गेटिंग। आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिलेगा आपने उसका उल्टा लिखना है, यही आपका गोल्डन रूल है। कभी भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, 1 नंबर, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसका मतलब होता है फ्रंट साइड,
और जो वर्टिकल लाइन होता है ना, इसका मतलब होता है बैक साइड। तो कभी भी जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पे सामने नहीं आना चाहिए। अगर सामने आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको मिल रही है ना, आप उसका उल्टा लिखिए। बात समझ में आ गई? यस सर सर यस, रिपीट करो ना एक बार। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपका फ्रंट साइड बैक साइड भी। फ्रंट, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, यस, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन कौन सा आइटम आ रहा है? हाइड्रोजन अल्कोहल। एंड OH आ रहा है। तो अभी मुझे यस अंदाजा लग गया है कि हाइड्रोजन और OH जो है वो सामने है, क्योंकि ये तो 2D स्ट्रक्चर है ना। दिस इज द 2D यस स्ट्रक्चर। बट व्हेन एनीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस इन द 3D, तो उसको समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं जब कोई देखेगा सामने से व्यूअर मॉलिक्यूल को, तो उसको हाइड्रोजन और OH जो है वो सामने मिलेगा, और मिथाइल और इथाइल जो है वो पीछे जाएगा। ये यस इसका सर। अच्छा। तो ये गोल्डन रूल है। तो गोल्डन रूल ने ये बता दिया कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर सामने आ गया, तो आपको उसको उल्टा कर देना है। यू विल जस्ट रिवर्स द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? यस। Yes, sir. Yes. लोवेस्ट प्रायोरिटी कभी भी जो है ना सामने नहीं आनी चाहिए, और हाईएस्ट प्रायोरिटी कभी भी पीछे नहीं जानी चाहिए। ये दोनों चीज दिमाग में रखना। मतलब एक नंबर वाला ग्रुप है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी खास करके, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी सामने नहीं आनी चाहिए। अगर ये सामने आ गया जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप एक नंबर जो है वो पीछे चला गया, तो ये दोनों में केसेस में आपको कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है? जो भी आएगा। अभी मैं यहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स लिख के देता हूँ, आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। गोल्डन रूल दिमाग में रखना बस, वो इम्पोर्टेंट है। सी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कार्बन, देयर इज अ Br, डॉटेड लाइन पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन एंड देन आयोडीन। सेकंड एग्जांपल, कार्बन, हाइड्रोजन, डॉटेड लाइन पे Br है, क्लोरीन, वेज लाइन पे आ गया आपका मिथाइल। कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3, कार्बन, साइनाइड, दिस OH। ये आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है? अभी नहीं ट्राई करना है, बाद में ट्राई करना है। बट एवरी विल नोट डाउन दिस ऑल द 5 दिस structures. तो ये हो गया आपका 5 स्ट्रक्चर्स। अब इसका जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, R है कि S है, ये समझो। तो आई होप ये आप लोगों को आ जाएगा। नहीं आएगा तो टेंशन नहीं, मैं अगले सेशन में बता दूंगा। ठीक है? यस सर। सर, हाँ बोलिए। गोल्डन रूल में अगर फॉलो नहीं हुआ और उसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो रिवर्स करने के बाद एस आएगा क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन? गोल्डन रूल कब आपको फॉलो कराना है वो समझ आ गया आपको? यस जब आपका एक नंबर वाला ग्रुप जो है वो पीछे की तरफ चला गया, एक नंबर वाला प्रायोरिटी का ग्रुप, और यस, लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप जो है वो सामने आ चुका है। सामने आया। यस जैसे ये 5वें वाले के अंदर मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 5वें वाला जो है ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है। जरा देखते हैं, इसको बता देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहला प्रायोरिटी आप किसको देंगे? ये कार्बन। COOH। हाँ, COH बहुत बढ़िया, इसको मिलेगा 1 नंबर। अब 2 नंबर किसको दिया जाएगा? सर CH2OH बहुत बढ़िया। हाँ, फिर C ट्रिपल C बॉन्ड। triple bond C triple bond CH.
अब बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 तो ऐसे जा रहा है, बराबर। Yes. yes, तो इसका मतलब क्या हो गया? R R configuration. configuration, R. हाँ, बच्चा आर लिख के आ गया, बट ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि H वाला हाइड्रोजन आ रहा है, हाँ, lowest priority सामने आ गया. अब जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है आपकी हाइड्रोजन, ये 4 नंबर है एक्चुअली। अब ये 4 नंबर वाला ग्रुप जो है वो सामने आ चुका है। ये वेज का yes, मतलब होता है फ्रंट साइड। front side, तो आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन मिलता है आंख बंद करके उसका उल्टा लिख देने का, यही गोल्डन रूल है। Yes sir, समझा. yes sir, Yes. सर फर्स्ट प्रायोरिटी का कैसा है फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब वो, सर? मतलब हाँ, अभी ये इधर देखो, जैसे ये आपका एसिड है ना, ये पहला प्रायोरिटी है। अब yes, फर्स्ट प्रायोरिटी किधर है? वेज डॉट डॉट मतलब बैक डैश साइड में। में, हाँ, मतलब ये बैक साइड पे गया है। yes सर समझा, ठीक है, लोवेस्ट प्रायोरिटी जो है वो सामने नहीं आनी चाहिए और हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो पीछे नहीं जानी चाहिए। ये दोनों चीजों को दिमाग में रखते हुए काम Yes करें। sir. yes सर समझा, ओके, सर हाँ सर वो C ट्रिपल बॉन्ड CH वो थर्ड में कैसे गया बताओ? हाँ, ये मेरे को थर्ड किसने बताया था प्रेफरेंस में? कोई बता सकता है ना? सी, मैं बता देता हूँ। ऑर्डर जो है वो ये है, COOH सबसे पहले प्रेफरेंस दिया गया है, फिर आपको CH2OH को प्रेफरेंस दिया गया है, एंड देन यू हैव C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया गया हाइड्रोजन। अब इसमें जो है कार्बन हर जगह आ जा रहा है। अब मैं COH का स्ट्रक्चर ओपन करता हूँ। सी, व्हेन आई विल ओपन द स्ट्रक्चर ऑफ एसिड डबल बॉन्ड OH, तो देखा होता है यहाँ पे, जब कभी भी डबल बॉन्ड होता है ना, उसको आपको सिंगल बॉन्ड मानना पड़ता है। अब ये कार्बन तो क्लैश हो गया ना, इसको छोड़ दो। अब आगे का आपको 3 एटम देखना होता है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम लोग इसको 2 सिंगल बॉन्ड मानते हैं, ऐसे समझ। ओ ओ ओ एच। तो अब कार्बन के आगे 3 एटम कौन सा आ रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, तो ये 8 8 8 हो जाए। ठीक है, अब उसी प्रकार से इसके ऊपर आ जाओ, आपका ये CH2OH। अब CH2OH में क्या है कि, आपका कार्बन छोड़ दो, हाइड्रोजन है 1, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा भाई? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 1 8। इसका अपना ऑर्डर भी है हमारे पास, जो हम लोग इसमें यूज़ करते हैं फॉर डिसाइडिंग। फिर कार्बन आ जाएगा, तो कार्बन को छोड़ दो। अब उसके पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ये है दिस योर कार्बन, तो ये हो जाएगा 6 6 6। TCC, ठीक है, तो अगर Sir, एक Yes, भी एटम है, एक एटम जो है हैवी आता है, तो हम लोग उसको प्रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, yes sir. तो ये sir हो गया आपका तो CIP रूल। है. क्या बोले? फिर से बोलो। सर वो लास्ट में ट्रिपल वन में 6 6 6 नहीं समझा. देखो मैंने क्या बोला है, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको 3 सिंगल बॉन्ड मान के चलना है, डबल बॉन्ड होगा तो 2 सिंगल बॉन्ड मान के चलना है। यस सर तो समझा. ऐसा था ना, तो इसको मैं तो अभी इस कार्बन के आगे 3 कार्बन मिल रहे हैं ना, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, वही लिखा मैंने। ठीक है, यस सर. नाउ अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आता है SN1 कॉन्फिग, अब SN1 एंड SN2। ठीक है, अच्छा, मैंने इनैंशियोमर बता दिया था, डायस्टीरियोमर बाकी था, तो डायस्टीरियोमर का हिंट दे देता हूँ, दैट इज ओनली फॉर द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सी, जब कॉन्फ़िगरेशन R से S हो जाए या S से R हो जाए, तो उस पेयर को हम लोग बोलेंगे वो इनैंशियोमर है, दैट इज अ इनैंशियोमर। अगर आपके पास डायस्टीरियोमर फाइंड आउट करना है, तो डायस्टीरियोमर में क्या होता है, हमारे पास 2 कायरल सेंटर होते हैं, दो, कम से कम 2 कायरल सेंटर तो चाहिए। मान लो वो R है, अब ये दोनों में से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना चेंज है, मान लो कोई भी चीज़ है, या तो ये RS हो जाए और
SR हो जाए। तो इस तरह की चेंजेस का जो पेयर बनेगा उसको बोला जाएगा वो डायस्टेरियोमर है। या फिर आप SS लेके चेंज करो, SS लेके आप एक को S करो और एक को R कर दो, या फिर उल्टा कर दो RS कर दो। तो ये पेयर अगर आपको बन रहा है तो ये भी डायस्टेरियोमर ही कहलाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपके पास दिया गया है COOH COOH OH OH HH and COOH अगर एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दिया है और ये स्ट्रक्चर दिया है, पहला और दूसरा, तो वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि पहले और दूसरे स्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है। और ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। तो बच्चा जो समझा है तो वो बोलेगा यार दो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली इसका नंबरिंग करता हूँ मैं, 1 2 4 1 2 3 4, तो वो बोलेगा कार्बन नंबर जो 2 है और 3 वो कायरल है। Yes. C2 यस Yes. इज कायरल कार्बन। तो अब आपको पहचानना है कि पहले वाला स्ट्रक्चर के अंदर जो C2 है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है कि S है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। आई विल टेक 2 मिनट्स। H बॉन्ड C OH बॉन्ड COOH बॉन्ड C OH। तो देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर का कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, प्रेफरेंस पहले किसको मिलेगा? OH OH बहुत बढ़िया, OH को मिलेगा। 1 नंबर ये हो जाएगा और 4 नंबर ये हो जाएगा। 2 नंबर किसको मिलेगा? सर वो नीचे वाले कार्बन एटम, COOH आएगा सर। नीचे वाला है। नीचे वाले को आएगा। नहीं सर, ऊपर वाले को आएगा, COOH को। ओके ठीक है, सर उसका देखो कॉन्फ़िगरेशन 888 नीचे वाले को आएगा सर। 1 मिनट रुक जाओ। अगर आपने इसको दे दिया, जब आप ऊपर वाले की बात कर रहे हो तो आप इसको असाइन कर रहे हो, बराबर है। Yes. तो आप इसको, आपने 2 नंबर नीचे वाले ग्रुप को दिया, बराबर। यस और नो? Yes. ठीक है। और 3 नंबर आपने किसको दिया? ऊपर वाले को दिया। Yes. तो यहाँ अमन बेटा कैमरा बंद कर दे तुम्हारा। सी 1 2 3 1 2 3, if you follow 1 2 3 so it is going what? R कॉन्फ़िगरेशन। C2 पे आपको R मिल रहा है। हाँ। अच्छा, अभी इसमें बाद जो सेकंड वाले पे जाएंगे आप, जो ये वाला है C3 पे सर क्या मिल, हाँ वो COOH को सेकंड आएगा ना? हाँ वही मैं पहले आप लोगों का सजेशन ले लो फिर मैं बताऊंगा, बराबर है। वो गलत आप लोगों ने बताया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है 1 2 3 आपने R बता दिया, तो इसके हिसाब से ये S आना चाहिए वैसे। ऐसा यस Yes आना sir. चाहिए। ऐसा है। क्यों S आना चाहिए? H vertical। H हाँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल। H हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ चुका है, तो ये बनना चाहिए आपका S, ठीक है, बराबर है। Yes। Yes. 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 यस अच्छा, अब इस पे आ जाओ, C3 पे आ जाओ, C3 पे व्हाट कैन बी द सर, C3? 2 का नहीं समझा। 2 का मतलब ये जो कार्बन नंबर जो 2 है ना, C2 का, यस। तो ये C2 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आइडियली आप लोगों ने 1 2 3 बताया ना, 1 नंबर OH को मिलेगा, 2 नंबर ये पूरे नीचे वाले ग्रुप को मिलेगा इसको। सर और COH को 2 नंबर मिले। सर COH को आएगा 2 नंबर। अच्छा चलो इधर देखो, C डबल बॉन्ड O OH,
OH, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा है, ये 8888 हो जाएगा। 888 आएगा, यस। हाँ, अभी फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे। नीचे 861 आएगा। हाँ बराबर है, 861 हो जाएगा। बढ़िया, तो आपने 2 नंबर ऊपर वाले को देना है, ऊपर करेक्ट वाले है। को आएगा, यस। हाँ, तो इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस किसको किसको आपने पहले देना। तो अभी मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स में ही जा रहा हूँ, मैं इमेजिन करके यहाँ पे लिख दूंगा ये आर है कि एस है, ठीक है, फिर आपको बता दूंगा। तो 1 नंबर आपने इसको दे दिया, 2 नंबर आपने ऊपर वाले को दे दिया, और 3 नंबर आपने नीचे वाले ग्रुप को दे दिया, बराबर है। Yes. यस। तो 1 2 3, तो ये क्या बन रहा है आपके एस हिसाब से? कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो एस बन रहा है, बट अपन क्या लिखेंगे इसको? आर R लिखेंगे, लिखेंगे। आर। configuration. तो ये C2 पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। और इसका क्या हो जाएगा C3 पे? एस आएगा सर इसका। हाँ बहुत बढ़िया, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, सेकंड वाले एग्जांपल के C2 का बताओ क्या बन रहा है। जल्दी से बताओ। यस। सर एस, इसका एस आएगा, R एस। फैंटास्टिक, एस आएगा। आर आएगा, उसको रिवर्स कर देना। रिवर्स आएगा, यस। यस। व्हाट अबाउट दिस C3 का? एस आएगा, एस। फैंटास्टिक, एस। तो अभी मैंने पहले हिंट क्या दे दिया, आपने एस एस दिया था, एस एस में से एक का चेंज हो गया, एक आर हो गया और एक एस हो गया, बराबर है। यस। यस। Yes. ये भी दोनों में से कोई भी चेंज हो जाएगा, तो ये जो पहला और दूसरा जो पेयर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायस्टेरियोमर। डायस्टेमर्स। अगर दोनों का दोनों चेंज हो जाता, मतलब जैसे ये एस एस था ना, तो एस एस का हो जाता आर आर, तो मैं बोलता ये पेयर है इनैंशियोमर, दिस इज द इनैंशियोमर्स। सर नहीं समझा SS मान ले ये एस एस जैसे दिया है ना, अगर मेरे पास एक और एग्जाम्पल दिया होता, उसमें मेरे को C2 और C3 पे आर आर का कॉन्फ़िगरेशन मिलता, जैसे मेरे को एग्जाम्पल नंबर 2 में एस एस का कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, 2 नंबर पे ऐसे, 3 नंबर पे ऐसे, तो वैसे मुझे कोई और एग्जाम्पल के अंदर आर और आर मिलता ना, तो मैं बोलता ये वाला स्ट्रक्चर और वो वाला स्ट्रक्चर जो है वो इनैंशियोमर है। Yes सर हाँ ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर अगर एस आर का आर एस हुआ तो भी इनएंशियोमर आएगा ना? हाँ हाँ, दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है, वो देखो इन डायस्टेरियोमर का फंडा कब आएगा, वो एस एस और आर आर होना चाहिए और एक चेंज होना चाहिए, समझ में आ रहा है। और यस। इनैंशियोमर्स का मतलब कुछ दोनों भी चेंज हो, बट होगा। दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं। यस। चलो बहुत बढ़िया। नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विद एन SN1 mechanism, alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide और SN1 डायरेक्टली वो लोग बोल देते हैं, दोनों का आंसर एक ही है। तो देखिए, SN1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको एक रिएक्शन दूंगा, फिर रिएक्शन का हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, मैकेनिज्म एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर आपने ऐड कर दिया KOH, ठीक है, वो भी एक्वियस KOH है, मतलब KOH को आपने पानी में मिलाया, तो इसका जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो मिलता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और KBr एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। अब इसके बारे में हमको क्या क्या समझना है, इसके बारे में हमको समझना है इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलता है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब वो आर कॉन्फ़िगरेशन देता है कि एस कॉन्फ़िगरेशन देता है, मतलब उसका स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है,
स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब कि अटैक कहाँ से होता है, फ्रंट अटैक होता है कि बैक अटैक होता है, ठीक है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देखिए अभी इसमें ऐसा ये है कि जब KOH आप ऐड करोगे तो KOH ब्रेक डाउन होके बन जाता है K प्लस एंड द OH माइनस, K प्लस एंड द OH माइनस। अब ये OH माइनस का काम है Br को हटाना और उसकी जगह पे ऑक्यूपाई हो जाना। अभी यहाँ पे एक फैक्टर आता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या आता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्राउडिंग होती है। तो देखो ये OH माइनस जो है ये जाता है सामने से और Br के पास जाता है कि तुम हट जाओ मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। Br अपने आप में क्राउडेड है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 35 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है इस OH माइनस को धक्का मार के पीछे कर देता है, ठीक है। तो OH माइनस को आगे से फ्रंट अटैक करने का चांस खत्म हो गया। अब OH माइनस का क्या सोचता है, चलो भाई पीछे से अटैक करेंगे। तो जब वो पीछे से अटैक करने जाता है तो उसके पास क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप पड़े हुए हैं। ये 3 मिथाइल ग्रुप का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग है, तो ये लोग भी पीछे से धक्का मार के उसको हटा देते हैं OH माइनस को। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक hindrance or crowding you can call, OH minus cannot make an attack, cannot make attack from front side और बैक साइड। ऐसा क्यों हो रहा है, कैन एनीवन टेल मी? ये आपको लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ता है। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग उधर पे ज़्यादा है, उसकी वजह से सारा का सारा जो खेल है वो हो रहा है, ठीक है। सर इसको Yes. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रीजन चाहिए, OH डेफिशिएंट, माइनस को। हाँ बहुत बढ़िया। उसको जो है क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है ना, क्या है वो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करना पसंद करता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट। हाँ इलेक्ट्रॉन एकदम कम हो, ठीक है। सी, तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो Br माइनस है उसको वहाँ से निकाल देगा। तो जैसे ही Br माइनस को वो निकालेगा, क्योंकि वो फ्रंट से अटैक किया और बैक से अटैक किया, उसको अटैक करने को नहीं मिला, किसको, OH माइनस को। तो अब हमको पता है ऑल हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, all halogens are Yes. good living group, good living group, I can say that, good living group, ठीक है। तो Br माइनस यहाँ से निकल जाता है, तो there is loss of Br, there is loss of Br। तो जैसे ही Br माइनस निकलेगा ना तो कार्बन को आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3 C CH3 CH3। ये बात समझ में आ रही है कैसे आ गया ये? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, अभी sir. ये जो है दिस इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज द टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब आपको पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है प्लेन आर। क्या होता है, प्लेन ट्राइगोनल आर। प्लेनार। तो ट्राइगोनल अभी कैसा है कि ये प्लेन में आ चुका है। जैसे आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक के ऊपर से कोई आसानी से अटैक कर सकता है और नीचे से कोई आसानी से अटैक कर सकता है, बिकॉज वो प्लेन में है पूरा तीनों बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो Yes. OH minus can attack from the front side or it can attack from the back side. There is a 50-50 chance. So after the loss of leaving group, it forms the carbocation, and that carbocation makes the OH minus to attack from the 50% front side
एंड 50% बैक साइड, मतलब दोनों का चांसेस भाई 50-50 है। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, CH3 CCH3 CH3OH। अगर बैक से अटैक करेगा तो इसको इस तरह से लिख देते हैं, CH3 CH3 CH3। तो ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री है, अटैक कैसे हो रहा है और अटैक करवाने के लिए कौन प्रमोट कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस और ड्यू टू द क्राउडिंग द OH माइनस वाज नॉट एबल टू मेक एन अटैक ऑन द कार्बन, बिकॉज फ्रंट साइड में ब्रोमीन था जो कि अपने आप में क्राउडेड है, तो वो पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, तो वहाँ से भी अटैक नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप। सो एज वी नो दैट ऑल हैलोजेंस आर द गुड लिविंग ग्रुप, बट उसमें भी बेस्ट होता है आयोडीन। आयोडीन के बाद Br का नंबर लगता है, तो Br माइनस जो है सिस्टम से निकल जाता है, तो जैसे ही निकलता है उसके सामने वाले कार्बन को आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। द मोमेंट कार्बन गेट अ पॉजिटिव चार्ज, नाउ OH माइनस इज हैप्पी, तो उसको अटैक करने का मौका मिल जाता है, तो वो अटैक करने का उसके पास दो स्कोप हो जाता है, फ्रंट से कर सकता है और बैक से कर सकता है। फ्रंट अटैक करेगा तो 50% चांस बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए रिटेंशन, इसको बोलते हैं रिटेंशन। मतलब जहाँ पे पहले Br था उसी की जगह पे OH आया है, तो इसे रिटेंशन बोला जाता है। इफ द OH माइनस इज कमिंग अपोजिट ऑफ दैट, दैट इज द इन्वर्जन, दैट इज द इन्वर्जन। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? Yes, sir. तो ये सब अपने को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और सर ये दोनों में से पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? अभी आपके टेक्स्ट बुक में 50-50 लिखा है, तो उसी का बात करेंगे हम लोग, ठीक है? यस। आपकी बुक में, बट अगर आप हायर स्टैंडर्ड में जाके थोड़ा सा पढ़ोगे तो एक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एक 51% हो जाता है और एक 49%। तो अभी सर अपने इसमें को SN1 मतलब क्या होता SN1 में क्या होता है ये पूछ रहे हो? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो देखो, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी इसके अंदर आपको देखना है रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीईटी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज़ अ यूनिमोलिकुलर, मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर है ना, एक मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर ये नहीं समझा। हाँ, ऐसा लोगों ने देखा कि जो रिएक्शन की स्पीड है, मान लो आपने क्या किया, आपने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, दोनों मतलब कौन, योर OH माइनस एंड देन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो अभी जो स्पीड है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सी मैं यहाँ देखिए, अगर मैंने क्या किया, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, और KOH की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया। आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, कितने कम टाइम में होगा। तो ऐसा पाया जाता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो भी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो अगर आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी डबल। सर OH से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ फिलहाल इसमें रहेगा, बट OH के बिना रिएक्शन होगा भी नहीं, OH आप ऐड नहीं करेंगे तो रिएक्शन होगा भी नहीं, लेकिन उसके यस। रहने के बावजूद भी उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of tertiary butyl bromide, so rate of reaction will get double.
अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन को आधा किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ये SN1 रिएक्शन की खास बात है। और इसके अंदर आपको 50% रिटेंशन होता है एंड 50% इन्वर्जन होता है। ये प्रोडक्ट का है, मतलब रिटेंशन का मतलब क्या, जो BR वाले का कॉन्फ़िगरेशन था वही कॉन्फ़िगरेशन OH वाला भी लेकर आ रहा है, जिसकी जगह आई मीन BR की जगह पे OH जब आएगा ना तो वो रिटेन किया ना कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको रिटेंशन बोलते हैं। अब उसके अपोजिट में जाएगा तो उसका इन्वर्जन मतलब उल्टा हो गया, अपोजिट मतलब OH उसके 180 डिग्री पे आ चुका है। तो 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन। फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये इस रिएक्शन की कुछ खास बात है ऑफ योर SN1 रिएक्शन। इसके बाद इसमें आता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जो कि पहले हुआ करता था टेक्स्ट बुक में, अभी इस साल से नए वाले टेक्स्ट बुक में लोग ने रिमूव किया है, फिर भी हम लोग समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपने एनर्जी ड्रा करनी है, राइट हैंड साइड में आपने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखना है। दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब इधर देखिए, जैसे जैसे रिएक्शन के ये बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम बढ़ता है तो रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट की तरफ जाता है, रिएक्टेंट, बराबर है। यस जैसे आपने दूध Yes. रखा है, रात को दूध रखा, उसमें थोड़ा सा डाल दिया बैक्टीरिया, तो वो सवेरे तक पूरा दही बना देगा। और दूध यस दूध में बैक्टीरिया डालने के बाद 1 घंटे के बाद थोड़ा पूरा दही बन जाता है, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी में कैसा होता है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल है। फिर वो जाएगा एक पीक, फिर दूसरा पीक, फिर वो नीचे आएगा। तो इन केस ऑफ SN1 देयर इज अ 2 पीक फॉर SN1। ये इंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा, बोर्ड में ये इसको हटा दिया है लोगों ने, अभी ये साल नए वाले बुक में था नहीं। फॉर SN1 2 पीक इज ऑप्टेड। और ये जो पीक है इस पे लिखते हैं TS। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे R आएगा दैट इज रिएक्टेंट, और यहाँ पे P आएगा प्रोडक्ट। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी आती है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस मच इज कॉल्ड एज EA। एक्टिवेशन मतलब क्या है, आपको कुछ एनर्जी तो देना पड़ेगा ना, रिएक्शन करवाना है तो यू हैव टू गिव द सर्टेन अमाउंट ऑफ एन एनर्जी। ठीक है। Yes, sir. Yes. यस सर। Sir, ग्राफ दो पीक क्यों आते हैं? इसमें कैसा है कि अटैक करने का जो चांसेस है ना, मैंने बताया ना कि टेक्निकली टेक्स्ट बुक में 50-50 दिया है, बट आइडियली क्या होता है 51% होता है बैक अटैक और 49% 49% जो है ना वो फ्रंट अटैक होता है। ठीक है, चाहिए रहेगा तो कहीं लिख लेना, ये आका एक इसमें है क्वेश्चन। बैक अटैक ज्यादा फेवर करता है। हाँ, बैक अटैक होने का 51% चांस है और फ्रंट का 49% चांस है, बट अपने बुक में 50-50 दिया है तो उसी के साथ में बैठना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो SN1 रिएक्शन जो होता है वो किस कंडीशन में प्रमोट किया जाता है और SN1 में जाने की इच्छा कौन ज़्यादा रखता है। तो SN1 का जो कंडीशन है वो PP सॉल्वेंट है, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आपका जो रिएक्शन होगा वो SN1 में प्रेफर किया जाएगा। पोलार प्रोटिक का मतलब जैसे पानी है, अब पानी पोलार भी है और वो प्रोटिक भी है। क्लियर है? Yes. यस Now, relative rate for SN1 reaction. Relative rate for
SN1 रिएक्शन, मतलब SN1 में जाने का इच्छा किसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो वी हैव हियर टर्शरी सबसे ज़्यादा इच्छा रखता है, मतलब टर्शरी कार्बन अगर आपको दिखा ना तो वो SN1 में जाने के लिए सबसे आगे रहेगा। उसके बाद C6H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, दैट इज अ बेंजाइल। फिर अलाइल, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड लास्ट में मिथाइल। ये ऑर्डर दिमाग में फिट कर लेना आप लोग, ठीक है। ये हो गया। अब मैं SN2 पे जाता हूँ। SN2 रिएक्शन जो है वो कैसा होता है और इसमें रिलेटिव ऑर्डर क्या है। सी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सी इसमें सिंपल सा रिएक्शन लेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद KOH, aqueous KOH. So what we are getting here, we get a methanol CH3OH plus KBr. So there is a 100% back attack in this case, क्योंकि Br तो अपने आप में बल्कि है ही, तो वो आगे से तो आने देगा नहीं। तो इधर पे कैसा होता है, there is a 100% back attack। अगर कोई भी 100% बैक अटैक होता है तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उल्टा हो गया। तो 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज 1 स्टेप रिएक्शन। इसमें इंटरमीडिएट नहीं मिलता, इसके पहले वाले में कार्बोकैटायन मिल रहा था ना, इसमें नहीं मिलता। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अगर मैं इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊं तो ये कैसे जाता है, नो ये OH माइनस जो ये पीछे से अटैक करता है और फॉर अ टाइम बिंग हमको ऐसा कुछ तो मिलता है। दिस इज पेंटावेलेंट और ये TS है। TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट है। OH का बॉन्ड बन रहा है और Br का बॉन्ड टूट रहा है, तो फिर फाइनली हमको ये मिल जाता है, ठीक है, प्लस KBr। तो ये जो TS है, आप इसका जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप ये TS यहाँ पे एक ही पीक मिलता है। इन केस ऑफ SN2 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये R है। R का एनर्जी लेवल हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा रहता है, Yes. बिकॉज एनर्जी जो है इसकी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ से यहाँ जो गैप है रिएक्टेंट और पीक के बीच में उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे TS आएगा। दिस इज द एनर्जी ऑन द y एक्सिस एंड द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑन द x सर एक्सिस। TS का क्या? TS का मतलब कि रिएक्शन के बीच में वो बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट है, दैट नोबडी नोज वेयर इज इट। ये मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि ऐसा कुछ होता रहेगा, अब किसी को दिखता तो थोड़ी ना, Yes, sir. Yes. Sir. ठीक है। सर तो ये मैंने SN2 के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अभी इसका रिलेटिव रेट क्या है और SN1 SN2 में जाने का टेंडेंसी किसका ज़्यादा होता है। तो फॉर SN2
सॉल्वेंट जो है वो लेस पोलर अप्रोटिक होना चाहिए, लेस पोलर अप्रोटिक। सॉल्वेंट फॉर SN2 लेस पोलर अप्रोटिक, that is acetone and DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका फुल फॉर्म है डाइमिथाइल फॉर्माइड। अभी दिखता है ऐसा है, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N बॉन्ड CH3 ठीक है। और एसिडन तो पता ही आप लोगों को, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये लोग क्या है ना, ये लोग प्रोटॉन नहीं देते, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोले, अप्रोटिक। ठीक है। अच्छा अभी यहाँ देखिए, जो रिलेटिव रेट है SN2 के लिए, वो कार्बन कौन सा सबसे पहले जाएगा, रिलेटिव रेट फॉर SN2, तो बेंजाइल अलाइल, बेंजाइल अलाइल का जो ऑर्डर है वो दोनों में ऊपर जाता है, लेकिन SN1 में बेंजाइल अलाइल के पहले कौन सा आया था, टर्शरी आया था। क्या आया था? टर्शरी। हाँ, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में ना SN2 का ऑर्डर उल्टा है, जो ऑर्डर SN1 का है ना वो ऑर्डर SN2 का नहीं, उल्टा है। मतलब टर्शरी जो है SN2 में सबसे पीछे जाएगा। अगर आपको ऑर्डर उसके पहले का याद रहेगा तो मैं दोनों साथ में लिख दूंगा अभी यहाँ पे, C6H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, तो ये आपका बेंजाइल है, ये सबसे ऊपर रहेगा SN2 में जाने के मामले में। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, ये 2 नंबर पे जाएगा। फिर मिथाइल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। समझ में आ रही बात? इसमें बैक अटैक कैसे करेगा? फर्स्ट एलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन में बैक अटैक कैसे करेगा, ये वाला बोल दो। यस सर। और बेंजाइलिक में भी। है एक फैक्टर नहीं है SN1 SN2 का, देयर आर टोटल 3 और 4 फैक्टर, 3 या 4 फैक्टर लिखवा रहा हूं। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ सॉल्वेंट मैंने आपको पहले बताया, जस्ट वन। हेलो, वॉइस हो रहा है सर। वॉइस, मेरे इधर इलेक्ट्रिसिटी गया था, अभी आया है, तो वाईफाई से कनेक्ट होने में थोड़ा सा। आप भी क्लियर है? यस। हाँ ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि एक फैक्टर नहीं है हमारे पास, मैं यहाँ पे फैक्टर लिखवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। पहला फैक्टर वो आता है कार्बोकैटायन कौन सा है, मतलब वो SN2 the conditions SN1 और SN2। सबसे पहला कंडीशन आता है, आवाज ब्रेक हो रही है, रिजल्टिंग कमिंग सेशन में देख लेंगे डिटेल में, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा बोर्ड्स के पॉइंट पे, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे। रिजल्टिंग कार्बोकैटायन का ये होता है, जाएगा एक्सटेंड ऑफ स्टिक एंट्रेंस, जैसे पड़ती है ना वैसे वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस मैं ब्रेक बोल हो रहा रहा है। जैसे जैसे क्राउडिंग, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। अच्छा ठीक है, इसको लिख लेते हैं, खाली जो भी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ उसको कमिंग सेशन में बताऊंगा, फिर जस्ट भी कर लीजिए आप लोग। सर SN रिएक्शन और वो भी होता है ना SN उसमें जाना ही नहीं है, SNDH। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। उसके
मैंने वही बताया, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SNI मैंने डार्जन रिएक्शन की तरह बताया था, ठीक है। तो धीरे धीरे मतलब सीखेंगे, एक साथ दूंगा तो हजम नहीं होगा सब। The resulting carbocation, the extent of steric hindrance, nucleophilic strength, nucleophilic strength है, ये है solvent। ये चार चीजें डिसाइड करती है कि मेजोरिटी जो है रिएक्शन की SN1 में जाने की, SN2 में जाने की है। तो ये चारों दिमाग में आप रख लीजिए, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कमिंग सेशन में कर लूँगा।